नमस्कार, 2 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम है, हम वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार अब नीचे फ्लैश होता रहेगा। 0120 ये नोएडा का कोड है। 25153441 और 342 ये 2 नंबर हमने आपकी सुविधा के लिए रखे हैं। इन पर आप हमें फोन कीजिए। यदि आपको लगता है आपके घर में वास्तु संबंधी कोई दोष है, उसका आप समस्या का समाधान चाहते हैं, तो पंडित जी यहां पर हैं। जाने माने वास्तु विशेषज्ञ पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। ये आपके तमाम समस्याओं का निदान यहां करेंगे, समाधान आपको देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पंडित जी आज क्या बताने जा रहे हैं आप खास? पंकज जी, आज मैं बताने वाला हूं, विगत दिनों मैंने बताया था कि उत्तर दिशा में वास्तु सम्मत क्या हो और क्या ना हो। तो आज मैं आप बताने वाला हूं, अगर आपके घर में वास्तु अनुसार कोई भी दोष रह जाता है उत्तर दिशा से, तो ऐसे कौन से सरल छोटे उपाय, जिन उपायों को करके आप उत्तर दिशा के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल उत्तर दिशा के वास्तु दोष कैसे दूर हो, ये पंडित जी हमें बताएंगे। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ऐसे में होता क्या है। तो पंडित जी से हम जानते हैं कि उत्तर दिशा के यदि दोष हो तो क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं पंडित जी पंकज जी, अगर घर में उत्तर दिशा प्रभावित हो जाए तो किसी भी व्यक्ति का जो वित्तीय क्षेत्र होता है, आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है। और उसके बाद घर में बच्चों के संस्कार बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी हो, बच्चों का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो, तो उस पर भी बहुत ज्यादा असर आता है। घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है, नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाती। घर के लोगों में, परिजनों में, सब में कलह की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो बिल्कुल जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं कि अगर घर में कलह बनी रहे और यानी आपसी झगड़े अगर होते रहें, क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आती हैं? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। अगर घर की उत्तर दिशा प्रभावित हो जाए और विशेषकर उत्तर पूर्व का क्षेत्र प्रभावित हो जाए तो आपके घर में गंभीर रोग की समस्या भी घर कर जाती है। पंडित जी, हमने ज्यादातर घरों में देखा है, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो सुबह जो है वो पूजा अर्चना होती है, घर में फैमिली का एक सदस्य जरूर करता है। और जो संध्या का समय होता है, शाम के वक्त भी लोग जो है एक छोटी सी पूजा जरूर करते हैं। कोई ना कोई एक घर का सदस्य एक दीपक जला लेता है। सिर्फ वही काफी नहीं होता। देखिए, उतना काफी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में ध्यान रखनी चाहिए। एक तरफ तो आपने सुबह शाम पूजा कर ली, लेकिन वहीं आपके घर की उत्तर दिशा बहुत ज्यादा गंदी है, आपने सारी गंदगी उठा करके उत्तर में रख दी, तो वो पूजा फिर कितना उसका निराकरण कर सकती है? वो पूजा बहुत ज्यादा हद तक कारगर नहीं रह जाती, प्रभावी नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में कुछ बहुत छोटी छोटी प्रमुख बातें जिनको आपको अपने उत्तर दिशा के लिए विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊं। बिल्कुल, तो उत्तर दिशा की किन किन बातों को आपको खास तौर पर ख्याल में रखना चाहिए, आज पंडित जी वही बताने वाले हैं। तो पहला, आप शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं? जी पंकज जी, वास्तु में उत्तर दिशा का स्वामी जो है बुध ग्रह को बताया गया है। यदि इस दिशा में कोई भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो जाए तो बुध ग्रह से संबंधित जाप, हरी वस्तु का दान, विशेषकर साग, अगर आप अपने हाथ से हरा साग बुधवार के दिन गाय को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, विशेषकर घर की उत्तर दिशा से संबंधित किसी भी गंभीर वास्तु दोष में। हरी वस्तुओं का दान करने को आपने कहा, तो कुछ लोग मूंग की दाल भी दान करते हैं। जी बिल्कुल, मूंग की दाल कर सकते हैं, हरा वस्त्र कर सकते हैं, 5 के हरे नोट का दान करना बुधवार के दिन बहुत ज्यादा प्रमाणिक माना गया। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक उपाय पंडित जी से जान रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, उत्तर दिशा के जो दोष होते हैं उनका निवारण किस तरह से किया जा सकता है। आइए दूसरा उपाय जो है वो पंडित जी से जान। जी पंकज जी, जो दूसरा उपाय है, विधि पूर्वक बुध यंत्र की आराधना कर लेना, क्योंकि उत्तर दिशा जो है भगवान बुद्ध के साथ मां लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता का भी स्थान है। तो अगर आप वहां पे लक्ष्मी यंत्र और उसके साथ कुबेर यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित करके अपने घर की उत्तर दिशा में रख करके उनकी पूजा करेंगे तो निश्चित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि यदि आपके घर में उत्तर दिशा का भाग कटा है तो उत्तरी दीवार पर एक ऐसा बड़ा शीशा लगाया जाए जो आपके इस उत्तर दिशा में वृद्धि कर दे। यह प्रयोग कर लेना बहुत ज्यादा सांकेतिक रूप से आपके घर के वास्तु को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अगर मान लीजिए उत्तर दिशा कट रही है तो वहां उत्तर दिशा की तरफ एक शीशा
शीशा लगाइए, बड़ा शीशा लगाइए, जो उसको एक विस्तार दे देगा, सारा दोष दूर हो जाएगा। तो यहाँ किस तरह का लाभ होगा, ये जो आपने तीसरा उपाय बताया? देखिए, तीसरा उपाय यह है पंकज जी कि जब उत्तर दिशा कट जाती है तो किसी व्यक्ति के लिए आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, परिवार के विस्तार का और परिवार के विकास का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो जब आप एक शीशा लगा देते हैं तो वो सांकेतिक रूप से उसको विस्तार देता है उत्तर दिशा को, और लक्ष्मी आने का जो मार्ग है उसको फिर से खोलता है। आपके घर में शुभ ऊर्जा का आकर्षण पुनः बढ़ जाता है। हमारा टेलीफोन नंबर है 012025155341 और 342, ये 2 नंबर्स हैं। इस पर आप हमें फोन कीजिए। अगर वास्तु संबंधी कोई दोष आपको लगता है आपके घर में है तो आप अपनी समस्या का समाधान यहाँ IBN 7 पर, ये प्रोग्राम आपका घर आपका वास्तु, इस पर आप फोन कीजिए और इसका समाधान आपको यहीं मिलेगा। राहुल है दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर। राहुल, क्या है आपका सवाल? हेलो जी राहुल, अपना सवाल आप कर सकते हैं। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जस्ट मास कॉम कंप्लीट किया है और मैं अपनी जॉब को लेके काफी परेशान हूँ। क्या मैं अपने कुछ वास्तु चेंज करके कुछ कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं राहुल। आपके लिए सबसे उत्तम ये होगा, क्योंकि आप एक नया कार्यक्षेत्र खोजना चाह रहे हैं, स्वयं को आप अपने जीवन में स्थापित करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए, एक विद्यार्थी के लिए, एक बालक के लिए सबसे बढ़िया होता है कि आप उत्तर और पूर्व दिशा के क्षेत्र में अपना कमरा बना लें। ईशान कोण में भगवान का कोई भी आप स्थान बना सकते हैं। अगर आपके पास पूरी सुविधा नहीं है, आप नियमित पूजा नहीं कर सकते, तो कोई भी भगवान विष्णु की या भगवान शिव की, शिव परिवार की एक फोटो वहां रख लीजिए और सुबह शाम उनकी आरती करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। शाहजहानपुर से हमारे साथ सिमृत जुड़ रही हैं। सिमृत, क्या है आपका पंडित जी से क्वेश्चन? मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे जो पढ़ाई है मेरी, मैं पढ़ाई में आगे कितना कर पाऊंगी? मेरा क्या फ्यूचर है पढ़ाई में आगे, कितना पढ़ सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर आपको पढ़ाई के लिए जानना है, ऐसे तो आपने जो प्रश्न किया वो ज्योतिष का प्रश्न है, लेकिन अगर आप अपने अध्ययन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको, मैंने पहले भी चर्चा की है हम लोगों ने, कि बच्चों के लिए पढ़ाई का जो स्थान है वो ईशान कोण, उत्तर और पूर्व का कोना होना चाहिए। वहां पे पूर्व दिशा की तरफ अगर आप अपना मुख करके पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। पूनम है आजमगढ़ से। पूनम, आपका प्रश्न, आपका सवाल क्या है? पंडित जी, मेरा ये सवाल है कि मेरा लड़का है 20 साल का, इंटर में, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है जी, और वो बिल्कुल पढ़ने में कोई, हाँ बताइए। जी देखिए पूनम जी, आपको करना यह है कि अभी अभी मैंने बताया, जब बच्चों का मन पढ़ाई में न लगे तो उनके लिए उत्तर और पूर्व के कोने में एक उनके लिए स्टडी रूम बना दीजिए, जिस कमरे में वो पूर्व की तरफ मुख करके बैठे। थोड़ी देर ही पढ़ेगा, लेकिन जितना पढ़ेगा वो उसको ध्यान रह जाएगा, स्मरण रह जाएगा, उसकी जो बुद्धि है वो और ज्यादा प्रखर होगी। ईशान कोण में बच्चे के लिए पढ़ने का स्थान बनाना किसी भी बच्चे के लिए, विशेषकर जो बच्चों के मन में चंचलता बहुत ज्यादा हो, उनको बहुत अच्छा लाभ देता है। तो अगर घर में कलह होती है, आपसी झगड़े होते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो उत्तर दिशा का ये दोष हो सकता है, और इसी का निवारण आज पंडित जी बता रहे हैं। 3 उपाय अब तक बता चुके हैं। हम आपको बता दें, हमारी वेबसाइट है www.ibnkhabar.com, IBN 7 की वेबसाइट। इस पर ये पूरा आधा घंटा का प्रोग्राम जो है आप देख सकते हैं। अगले यानी चौथे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी, क्या है चौथा? जी पंकज जी, चौथा उपाय यह है कि उत्तर दिशा जो है वो जल क्षेत्र माना गया है हमारे जो वास्तुशास्त्र में। अगर इस स्थान में आप जल क्षेत्र में वृद्धि कर देते हैं, मान लीजिए कि आपके पास वहां पे जल क्षेत्र बनाने की कोई सुविधा नहीं है, आप वहां बोरिंग नहीं कर सकते, तो किसी पात्र में जल रख करके अगर अपने घर के उत्तर दिशा में रखा जाए, उत्तर मध्य में रखा जाए, एकदम बीचों बीच उत्तर क्षेत्र में, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं 5वां उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय कि ब्राह्मणों, विद्यार्थियों को अगर आप अध्ययन सामग्री का दान करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि बुद्ध इस क्षेत्र के स्वामी ग्रह बताए गए हैं, अगर, क्योंकि वो बुद्ध जो है विद्या और बुद्धि के देवता हैं, ब्राह्मणों को और विद्यार्थियों को अगर आप अध्ययन सामग्री बांटेंगे, निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो उत्तर दिशा के जो दोष है उनका निवारण आप कैसे कर सकते हैं, यानी वो जो दोष है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? अभी तक पंडित जी ने हमें जो है 5 उपाय बता दिए हैं। छठा उपाय क्या है, आइए वो भी जान लें। जी बिल्कुल पंकज जी, छठा उपाय रंगों से संबंधित है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। उत्तर दिशा में हल्के हरे व नीले रंग का प्रयोग करना आपकी आर्थिक क्षमता को भी वृद्धि करेगा और घर में उत्तर दिशा के द्वारा जो भी दोष उत्पन्न हो रहा है उसको नियंत्रित करके घर के माहौल को बहुत उत्तम बनाएगा। वहीं 7वां उपाय बहुत ही अच्छा उपाय कि उत्तर क्षेत्र की दीवार पर
हरियाली या चहकते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाना आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। पंडित जी, जो रंगों की आपने महत्ता बताई है, हमने अक्सर देखा है कि वॉल्स जो थी पहले नॉर्मल कलर होता था, चूने की सफेद रंग होता था, फिर थोड़े थोड़े उसके बाद चेंजेस होने लगे, लेकिन लोग ऑफ वाइट या फिर क्रीम कलर या फिर व्हाइट कलर का करवाते थे वॉल्स, लेकिन आजकल बहुत प्रयोग होने लगे जी। तो क्या सभी रंगों की बजाय कुछ रंग जो आपने सजेस्ट किए उन्हीं की दीवारें होनी चाहिए? देखिए, कुछ ऐसे रंग हैं जिनका घर में प्रयोग बचाना चाहिए, विशेषकर काले, भूरे या ग्रे कलर के रंग को, इन सारे स्लेटी रंग को, इन सारे रंग को वास्तु में बहुत शुभ नहीं माना जाता। ये एक ऐसे रंग हैं जिनका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है, इनके शुभ प्रभाव कम है। तो ऐसे रंगों को बचा करके अगर आप दिशा अनुसार शुभ रंगों का प्रयोग करेंगे, अगर जैसे आज जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे पंकज जी ने कहा घर में 4 दीवारें अगर कमरों में, तो चारों दीवार, अधिक से अधिक लोग कम से कम 2-2, 3-3 दीवार अलग अलग रंग की कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप दिशा के अनुसार रंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिखा है हमारे साथ, दिल्ली से हमें फोन करें। शिखा जी, आपका क्वेश्चन क्या है? हम शिखा से बात करेंगे। पंडित जी, यहाँ अगर आप ओवरऑल हमें एक बार, जो दर्शक अब जुड़े हैं हमारे साथ, उनको अगर सार के रूप में ये जो आपने हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, साथ एक बार फिर से अगर थोड़ा सा जी बिल्कुल। देखिए, उत्तर दिशा जो है वो जल क्षेत्र माना गया हमारे शास्त्र में, तो यहाँ पे जल क्षेत्र का होना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अगर कोई आपके पास व्यवस्था नहीं कि आप वहां पे बोरिंग या ऐसा कुछ कर सके, तो आप वहां अगर किसी पात्र में जल भर के रखते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उत्तर दिशा के जो देवता बताए गए हैं वो बुद्ध देवता बताए गए हैं, बुद्ध ग्रह जो विद्या और बुद्धि के भी कारक होते हैं। तो अगर आप बुद्ध ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं, बुद्ध यंत्र रखते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप वहां पे कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र रख के पूजा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर उत्तर दिशा कट रही हो तो उस उत्तर दिशा की तरफ अगर आप कोई बड़ा शीशा लगा दें, आदम का शीशा लगा दें, तो वो आपको एक बहुत अच्छा विस्तार दे सकता है और उत्तर दिशा के दोष को रोक करके आपको आर्थिक समस्या से निजात दिला करके परिपूर्ण कर सकता है। इस स्थान में भूमिगत जल क्षेत्र बना देना भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि उत्तर दिशा के स्वामी बुद्ध ग्रह हैं जो विद्या और बुद्धि के कारक है। अगर आप विद्यार्थियों को और ब्राह्मणों को अध्ययन सामग्री का दान करेंगे तो आपको निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आप उत्तर दिशा में हल्के हरे या हल्के नीले रंग का प्रयोग करते हैं तो आपको रंगों के मामले में भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आपको कोई पेंटिंग लगानी है, पेंटिंग के माध्यम से भी आप इस दिशा के दोष को दूर कर सकते हैं। तो पक्षियों के, चहकते हुए पक्षियों के चित्र लगाना, हरियाली से संबंधित, ग्रीनरी से संबंधित कोई आप पेंटिंग अगर लगाते हैं, लैंडस्केप की फोटो लगाते हैं वहां पे उत्तर दिशा की तरफ, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल। अब शिखा शायद हमारे साथ अब जुड़ रही हैं। शिखा दिल्ली से हमें फोन कर रही हैं। आपका क्या प्रश्न है पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी, मैंने अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश किया है और मैं जॉब के लिए सर्च कर रही हूँ, तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा है बहुत, तो आप बताएंगे कि कब तक लगेगा, क्या होगा? जी देखिए, आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आपको करना यह है, आप अपने घर के उत्तर दिशा की तरफ भगवान गणेश का ध्यान करके ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करिए। आपके वास्तु के साथ साथ जो भी ग्रहजन्य परिस्थितियां होंगी वो भी आपके पक्ष में आ जाएंगी और जहां आपके जॉब को लेकर के चिंता आ रही है वो चिंता भी दूर हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कुछ और दर्शकों से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका घर आपका वास्तु। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु। जाने माने वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ नवीन एक कॉलर हैं, शामली से हमें फोन कर रहे हैं। नवीन, क्या है आपका क्वेश्चन? पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए नवीन जी। पंडित जी, मेरे 5-6 क्वेश्चन है जी। पहला तो क्वेश्चन पंडित जी है कि मेरे जो नेशनल कोण में है वो सेप्टिक टैंक है जी, और ब्रह्म स्थान में मेरे किचन है पंडित जी। जी अच्छा, भगवान की कृपा भी है, लेकिन क्या होता है कि जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं जी, मतलब लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। तो दूसरा ये है कि थोड़ी सी मतलब क्या आपस मतलब खींचातानी सी महसूस करते हैं हम घर में। अच्छा, और पंडित जी कुछ ये है कि हम पुराना मकान बना हुआ है, 30 साल पुराना मकान बना हुआ है, तो हमारी इच्छा है कि आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, जिससे कि आपका पर्सनल नंबर मिल जाए या एड्रेस मिल जाए जो आपका। जी नवीन जी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी अभी आपको पंकज जी कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। और जहां तक आपकी 5 समस्याओं का सवाल है, इन 5 समस्याओं का सिर्फ एक ही हल है। आपको करना यह है कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण के लिए वास्तु दोष निवारण यंत्र का प्रयोग और उसके साथ साथ
अच्छे तरीके से वास्तु शांति करा लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि जो ब्रह्म स्थान का किचन है उसको आप तोड़ के हटा नहीं सकते और वो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। पीयूष है हमारे साथ, मुजफ्फरपुर से हमें फोन करें। पीयूष, आपका सवाल क्या है? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। पीयूष, देखिए, अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है और आप अपने भविष्य को शुभ बनाना चाहते हैं तो किसी भी बच्चे के लिए घर की पूर्व दिशा का शुभ होना, क्योंकि पूर्व दिशा जो है वो संभावनाओं का क्षेत्र होता है, पूर्व दिशा का शुभ होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। घर में पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखिए और आप अपने रहने की व्यवस्था पूर्व दिशा में करिए, बहुत अच्छा भविष्य होगा। तो जैसे कि पंडित जी ने अभी आपको कहा था, हम एक बार फिर से अपनी वेबसाइट आपको बता दें, www.idnkhabar.com। इस पर ये पूरा आप आधे घंटे का प्रोग्राम तो देख ही सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पंडित जी से जानना है, तो आपकी कोई समस्या है तो वो आप इस वेबसाइट पर हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि सोमवार से यानी मंडे से हमारा ये जो 2 बजे का प्रोग्राम है आपका घर आपका वास्तु, इसमें विशेष और भी ज्यादा आपको विशेष वास्तु उपाय पंडित जी बताने वाले हैं। तो पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में एक बार पुनः पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।